ॐ श्री गुरुवे नमः। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः। गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतयस्तुवन्ति दिवैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः। ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो शान्तनु विदुः सुरासुरगुणादेवाय तस्मै नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। शुभम को सादर चरण स्पर्श। अब 18 अध्याय में प्रवेश करता हूँ। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद्भगवद गीता अथाष्टादशोऽध्याय। अर्जुन उवाच संन्यासस्य महाबाहो तत्त्वमिच्छामि वेदितुम् त्यागस्य च ऋषिकेश पृथक् केशिनिषूदन। अर्जुन बोले, हे महाबाहो, हे अंतर्यामी, हे वासुदेव, मैं संन्यास और त्याग के तत्व को पृथक पृथक जानना चाहता हूँ। श्री भगवान वाच काम्यानां कर्मणां न्यासं संन्यासं कवयो विदुः सर्वकर्म फल त्यागम प्राहुस्त्यागम विचक्षणा। से भगवान बोले, कितने ही पंडित जन तो काम्य कर्मों के त्याग को संन्यास समझते हैं तथा दूसरे विचार कुशल पुरुष सब कर्मों के फल के त्याग को त्याग कहते हैं। त्याज्यम दोषवदित्ते के कर्म प्राहुर्मनीषिणः यज्ञदान तपः कर्म न त्याज्यमिति चापरे। कई एक विद्वान ऐसा कहते हैं कि कर्म मात्र दोष युक्त है, इसीलिए त्याग के योग्य है, और दूसरे विद्वान यह कहते हैं कि यज्ञ दान और तप रूप कर्म त्यागने योग्य नहीं है। निश्चयं शृणु मे तत्र त्यागे भरत सत्तम त्यागे ही पुरुष व्याघ्र त्रिविध संप्रकृतितः। हे पुरुष श्रेष्ठ अर्जुन, संन्यास और त्याग इन दोनों में पहले त्याग के विषय में तू मेरा निश्चय सुन, क्योंकि त्याग सात्विक राजस और तामस भेद से तीन प्रकार को कहा गया है। यज्ञ दान तपः कर्म न त्याज्यं कार्यमेव तत् यज्ञोदानं तपश्चैव पावनानां। यज्ञ दान और तप रूप कर्म त्याग करने योग्य नहीं है, बल्कि वह तो अवश्य कर्तव्य है, क्योंकि यज्ञ दान और तप ये तीनों ही कर्म बुद्धिमान पुरुषों को पवित्र करने वाले हैं। एतान्यपि तु कर्माणि संगम त्यक्त्वा फलानि च कर्तव्यानीति में पार्थ निश्चितम उत्तमम। इसीलिए हे पार्थ, इन यज्ञ दान और तप रूप कर्मों को तथा और भी संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को आसक्ति और फलों का त्याग करके अवश्य करना चाहिए। यह मेरा निश्चय किया हुआ उत्तम मत है। नियतस्य तु संन्यासः कर्मणो नोपपद्यते मोहातस्य परित्यागस्तामसः परिकीर्तितः।
परंतु नियत कर्म का स्वरूप से त्याग करना उचित नहीं है। इसीलिए मोह के कारण उसका त्याग कर देना तामस त्याग कहा गया है। दुख मित्येव यत् कर्म काय क्लेश भी त्याग काय क्लेश भयात् त्यजेत् स कृत्वा राजसं त्यागं नैव त्याग फलम लभेत। जो कुछ कर्म है वह सब दुख रूप ही है। ऐसा समझ करके यदि कोई शारीरिक क्लेश के भय से कर्तव्य कर्म का त्याग कर दे तो वह ऐसा राजस त्याग करके त्याग के फल को किसी प्रकार भी नहीं पाता। कार्य यत् कर्म नियतं कृत्य अर्जुन संगम त्यक्त्वा फलम चैव स त्याग सात्विको मतः। हे अर्जुन, जो शास्त्र विहित कर्म करना कर्तव्य है, इसी भाव से आसक्ति और फल का त्याग करके किया जाता है, वही सात्विक त्याग माना गया है। न द्वेष्टि कुशलं कर्म कुशलेनानुसज्जते त्यागी सत्वं समाविष्टो मेधावी छिन्न संशयः। जो मनुष्य अकुशल कर्म से तो द्वेष नहीं करता और कुशल कर्म में आसक्त नहीं होता, वह शुद्ध सत्वगुण से युक्त पुरुष संशय रहित बुद्धिमान और सच्चा त्यागी है। न हि देहभृता शक्यं त्यक्तुं कर्माण्य शेषतः जस्तु कर्म फल त्यागी सत्यागित्याभिधीयते। क्योंकि शरीरधारी किसी भी मनुष्य के द्वारा संपूर्णता से सब कर्मों का त्याग किया जाना शक्य नहीं है। इसीलिए जो कर्म फल का त्यागी है वही त्यागी है, ऐसा कहा जाता है। अनिष्टम इष्टम इष्टम च त्रिविधम कर्मणः फलम भवत्यागिनां प्रेत्य न तु सन्यासिनां क्वचित्। कर्म फल का त्याग न करने वाले मनुष्यों के कर्मों का तो अच्छा बुरा और मिला हुआ ऐसे तीन प्रकार का फल मरने के पश्चात अवश्य होता है, किंतु कर्म फल का त्याग कर देने वाले मनुष्यों के कर्मों का फल किसी काल में नहीं होता। पंचैतानि महाबाहो कारणानि निरोध में सांख्य कृतांते प्रोक्तानि सिद्धे सर्वकर्मणाम। हे महाबाहो, संपूर्ण कर्मों की सिद्धि के ये पांच हेतु कर्मों का अंत करने के लिए उपाय बतलाने वाले सांख्य शास्त्र में कहे गए हैं, उनको तुम मुझसे भली भांति जान। अधिष्ठानं तथा कर्ता कारणं च पृथक् विधम विविधाश्च पृथक् चेष्टा दैवं चैवात्र पंचमम्। इसी विषय में अर्थात कर्मों की सिद्धि में अधिष्ठान और कर्ता तथा भिन्न भिन्न प्रकार के कर्म एवं नाना प्रकार की अलग अलग चेष्टाएं और वैसे ही पांचवा हेतु दैव शरीर वांग मनोभिज्जत कर्म प्रारभते नरः न्यायं वा विपरीतं वा पंचैते तस्य हेतवः। मनुष्य मन वाणी और शरीर से शास्त्रानुकूल अथवा विपरीत जो कुछ भी कर्म करता है उसके ये पांचों कारण हैं। तत्रैव शति कर्तारम् आत्मानं केवलं तुजः पश्येत कृतबुद्धित्वान् न स पश्यति दुर्मतिः। परंतु ऐसा होने पर भी जो मनुष्य अशुद्ध बुद्धि होने के कारण उस विषय में यानी कर्मों के होने में केवल शुद्ध स्वरूप आत्मा को कर्ता समझता है, वह मलिन बुद्धि वाला अज्ञानी यथार्थ नहीं समझता। यस्य नाहं कृतो भावो बुद्धिर्यस्य लिप्यते हत्वापि स इमान् लोकान् हन्ति न निबध्यते। जिस पुरुष के अंतःकरण में मैं करता हूँ ऐसा भाव नहीं है तथा जिसकी बुद्धि सांसारिक पदार्थों में और कर्मों में लिपायमान नहीं होती, वह पुरुष इस सब लोगों को मारकर भी वास्तव में न तो मारता है और न पाप से बंधता है। ज्ञानम ज्ञेयम परिज्ञाता त्रिविधा कर्मितोदना कारणं कर्म करते थे त्रिविध कर्म संग्रह। ज्ञाता ज्ञान और ज्ञेय ये तीनों प्रकार की कर्म प्रेरणा है और कर्ता करण तथा क्रिया ये तीन प्रकार का कर्म संग्रह है। ज्ञानं कर्म च कर्ता च त्रिधैव गुण भेदतः प्रोच्यते गुण संख्यान यथा वक्ष्यतान्यपि। गुणों की संख्या करने वाले शास्त्र में ज्ञान और कर्म तथा कर्ता गुणों के भेद से तीन प्रकार के ही कहे गए हैं, उनको तू भी मुझसे भली भांति सुन। सर्वभूतेषु येनैकं भावमव्यमीक्षते अविभक्तं विभक्तेषु तज्ज्ञानं विद्धि सात्विकम्। जिस ज्ञान से मनुष्य पृथक पृथक सब भूतों में एक अविनाशी परमात्म भाव को विभाग रहित समभाव से स्थित देखता है, उस ज्ञान को तू सात्विक जान।
पृथक्त्वेन तु यज्ञानं नानाभावान् पृथग्विधान् वेत्ति सर्वेषु भूतेषु तज्ज्ञानं विद्धि राजसम्। किंतु जो ज्ञान अर्थात जिस ज्ञान के द्वारा मनुष्य संपूर्ण भूतों में भिन्न भिन्न प्रकार के नाना भावों को अलग अलग जानता है, उस ज्ञान को तू राजस जान। यत्तु कृत्स्न वदस्मिन् कार्ये सत्यमः कृतम् तत्पार्थवदल्पं च तत्तामसमुदाहृतम्। परंतु जो ज्ञान एक कार्य रूप शरीर में ही संपूर्ण के सदृश आसक्त है तथा जो बिना युक्ति वाला सात तात्विक अर्थ से रहित और तुच्छ है, वह तामस कहा गया है। नियतम संगरहितम अराग देशतः कृतम अफल प्रेप्सुना कर्म यत्तत् सात्विक मुच्यते। जो कर्म शास्त्र विधि से नियत किया हुआ और कर्तापन के अभिमान से रहित हो तथा फल न चाहने वाले पुरुषों द्वारा बिना राग द्वेष के किया गया है, वह सात्विक कहा जाता है। यत्तु कामेप्सुना कर्म साहंकारेण वा पुनः क्रियते बहुलायासम तद्राजसमुदाहृतम्। परंतु जो कर्म बहुत परिश्रम से युक्त होता है तथा भोगों को चाहने वाले पुरुष द्वारा या अहंकार युक्त पुरुष द्वारा किया जाता है, वह कर्म राजस कहा गया है। अनुबंधम क्षयम हिंसाम अनवेक्षे च पौरुषम मोहादारभते कर्म यत्ताम समुच्यते। जो कर्म परिणाम हानि हिंसा और सामर्थ्य को न विचार करके केवल अज्ञान से आरंभ किया जाता है, वह तामस कहा जाता है। मुक्त संगो न वादी धृत्युत्साह समन्वितः सिद्ध्या सिद्ध्योर निर्विकार कर्ता सात्विक उच्यते। जो कर्ता संग रहित अहंकार के वचन न बोलने वाला धैर्य और उत्साह से युक्त और कार्य के सिद्ध होने और न होने में हर्ष शोक आदि विकारों से रहित है, वह सात्विक कहा जाता है। रागी कर्म फले फलेप्सुर्लुब्धो हिंसात्मको शुचिः हर्षाशोकान्वितः कर्ता राजसः परिकीर्तितः। जो कर्ता शक्ति से युक्त कर्मों के फल को चाहने वाला और लोभी है तथा दूसरों को कष्ट देने वाले स्वभाव वाला अशुद्धाचारी और हर्ष शोक से लिप्त है, वह राजस कहा गया है। अयुक्त प्राकृतस्तब्ध सठो नैष्कृतकोलशः विषादे दीर्घसूत्री च कर्ता तामस उच्यते। जो कर्ता अयुक्त शिक्षा से रहित घमंडी धूर्त और दूसरों की जीविका का नाश करने वाला तथा शोक करने वाला आलसी और दीर्घसूत्री है, वह तामस कहा जाता है। बुद्धिर्भेदं धृतश्चैव गुणतत्त्वविधं शृणु प्रोच्यमानं शेषेण पृथक्त्वेन धनंजय। हे धनंजय, अब तो बुद्धि का और धृति को भी गुणों के अनुसार तीन प्रकार का भेद मेरे द्वारा संपूर्णता से विभाग पूर्वक कहा जाने वाला सुन। प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च कार्याकार्ये भयाभये बंधु मोक्ष च या वेत्ति बुद्धि सा पार्थ सात्विकी। हे पार्थ, जो बुद्धि प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग को, कर्तव्य और अकर्तव्य को, भय और अभय को तथा बंधन और मोक्ष को यथार्थ जानती है, वह बुद्धि सात्विकी है। या धर्मं धर्मं च कार्यं च कार्यमेव च अयावत् प्रजानाति बुद्धिस्सा पार्थ राजसी। हे पार्थ, मनुष्य जिस बुद्धि के द्वारा धर्म और अधर्म तथा कर्तव्य और अकर्तव्य को भी यथार्थ नहीं जानता, वह बुद्धि राजसी है। अधर्मं धर्ममिति या मन्यते तं सावृता सर्वार्थान् विपरीतांश बुद्धिस्सा पार्थ तामसी। है अर्जुन, जो तमोगुण से घिरी हुई बुद्धि अधर्म को भी यह धर्म है ऐसा मान लेती है तथा इसी प्रकार अन्य संपूर्ण पदार्थों को भी विपरीत मान लेती है, वह बुद्धि तामसी है। धृत्या धार्यते मनः प्राणेन्द्रिय क्रिया योगी न व्यभिचारिण्या धृतिशा पार्थ सात्विकी। हे पार्थ, जिस अव्यभिचारिणी धारणा शक्ति से मनुष्य ध्यान योग के द्वारा मन प्राण और इंद्रियों की क्रियाओं को धारण करता है, वह धृति सात्विकी है। जया तो धर्म कार्य काम अर्थान धृत्या धार्यते अर्जुना
प्रसंगेन फलाकांक्षी धृतिश्चा पार्थ राजसी। परंतु हे प्रथापुत्र अर्जुन, फल की इच्छा वाला मनुष्य जिस धारणा शक्ति के द्वारा अत्यंत आसक्ति से धर्म अर्थ और कामना को धारण करता है, वह धारण शक्ति राजसी है। या स्वप्नम भय शोकम विषादम मदमेव च न विमुंचन्ति दुर्मेधा धृतिस्ता पार्थ तामसे। हे पार्थ, दुष्ट बुद्धि वाला मनुष्य जिस धारणा शक्ति के द्वारा निद्रा भय चिंता और दुखों को तथा उन्मत्तता को भी नहीं छोड़ता अर्थात धारण किए रहता है, वह धारणा शक्ति तामसी है। सुखम त्विदानीं त्रिविधं शृणु मे भरतर्षभ। अभ्यासाद्रमते यत्र दुःखान्तं च निगच्छति। यत्तदग्रे विषमिव परिणामे मृतोपमम्। तत्सुखं सात्विकं प्रोक्तम् आत्मबुद्धि प्रसादजम्। हे भरत श्रेष्ठ, अब 3 प्रकार के सुख को भी तुम मुझसे सुन। जिस सुख में साधक मनुष्य भजन ध्यान और सेवादि के अभ्यास से रमण करता है और जिससे दुखों के अंत को प्राप्त हो जाता है, जो ऐसा सुख है वह आरंभ काल में यद्यपि विष के तुल्य प्रतीत होता है परंतु परिणाम में अमृत के तुल्य है, इसीलिए वह परमात्म विषयक बुद्धि के प्रसाद से उत्पन्न होने वाले सुख सात्विक कहा गया है। विषेन्द्रिय संयोगाद यत्तदग्रे मृतोपमम् परिणामे विषमिव तत्सुखम राजसम अस्मृतम। जो सुख विषय और इंद्रियों के संयोग से होता है वह पहले भोग काल में अमृत के तुल्य प्रतीत होने पर भी परिणाम में विषय के तुल्य है, इसीलिए वह सुख राजस कहा गया है। यदग्रे चानुबंधे च सुखम मोहमात्मनः निद्रालस्य प्रमादोत्थं तत्तामसमुदाहृतम्। जो सुख भोग काल में तथा परिणाम में भी आत्मा को मोहित करने वाला है वह निद्रा आलस्य और प्रमाद से उत्पन्न सुख तामस कहा गया है। न तदस्ते पृथिव्यां वा देवी देवेषु वा पुनः सत्तम प्रकृतिजैर्मुक्तम यह देवी यस्यात्रिभिर्गुणैः। पृथ्वी में या आकाश में अथवा देवताओं में तथा इनके सिवा और कहीं भी ऐसा कोई भी सत्य नहीं है जो प्रकृति से उत्पन्न इन तीनों गुणों से रहित हो। ब्राह्मण क्षत्रिय विषाम शूद्राणां च परन्तप कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभाव प्रभवैर्गुणैः। हे परंतप, ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्यों के तथा शूद्रों के कर्म स्वभाव से उत्पन्न गुणों द्वारा विभक्त किए गए हैं। समूढ़मस्तप शौचम क्षान्तिरार्जमेव च ज्ञानम विज्ञानम आस्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम। अंतःकरण का निग्रह करना, इंद्रियों का दमन करना, धर्म पालन के लिए कष्ट सहना, बाहर भीतर से शुद्ध रहना, दूसरों के अपराध को क्षमा करना, मन इंद्रिय और शरीर को सरल रखना, वेद शास्त्र और ईश्वर और परलोक आदि में श्रद्धा रखना, वेद शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन करना और परमात्मा के तत्व का अनुभव करना, ये सब के सब ही ब्राह्मण के स्वाभाविक कर्म हैं। शौर्यम तेजो धृति दौक्षम युद्धे चाप्य पलायनम दानमीश्वर भावस्य छात्रम कर्म स्वभावजम। सूर वीरता तेज धैर्य चतुरता और युद्ध में ना भागना, दान देना और स्वाभिमान भाव, ये सब के सभी क्षत्रियों के स्वाभाविक कर्म हैं। ऋषि गौरक्ष वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभावजम परिचर्चात्मकम कर्मम शूद्रशापि स्वभावजम। खेती गोपालन और क्रय विक्रय रूप सत्य व्यवहार ये वैश्य के स्वाभाविक कर्म है तथा सब वर्णों की सेवा करना शूद्र का भी स्वाभाविक कर्म है। स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धिं लभते नरः स्वकर्म निर्भरः सिद्धिं यथा विन्दन्ति तच्छृणु। अपने अपने स्वाभाविक कर्मों में तत्परता से लगा हुआ मनुष्य भगवत प्राप्ति रूप परम सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। अपने स्वाभाविक कर्मों में लगा हुआ मनुष्य जिस प्रकार के कर्म करके परम सिद्धि को प्राप्त होता है उस विधि को तो सुन।
यतः प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वमिदं ततं स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दन्ति मानवः। जिस परमेश्वर से मनुष्य प्राणियों की उत्पत्ति हुई है तथा जिससे यह समस्त जगत व्याप्त है, उस परमेश्वर की अपने स्वाभाविक कर्मों द्वारा पूजा करके मनुष्य परम सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। श्रेयांश धर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वभावनियतं कर्म कुर्वन् अपनोति किल्बिषम्। अच्छे प्रकार आचरण किए हुए दूसरों के धर्म से गुण रहित भी अपना धर्म श्रेष्ठ है, क्योंकि स्वभाव से नियत किए हुए स्वधर्म रूप कर्म को करता हुआ मनुष्य पाप को नहीं प्राप्त होता। सहजम कर्म कौन्तेय सदोषमपि न त्यजेत् सर्वारंभा हि दोषेण धूमेनाग्निरिमावृताः। अतएव हे कुंती पुत्र, दोष युक्त होने पर भी सहज कर्म को नहीं त्यागना चाहिए, क्योंकि धुएं से अग्नि की भांति सभी कर्म किसी न किसी दोष से युक्त हैं। आसक्त बुद्धि सर्वत्र जितात्मा विगत स्पृहा नैष्कर्म्य सिद्धि परमां संन्यासेनाधिगच्छति। सर्वत्र आसक्ति रहित बुद्धि वाला, स्पृहा रहित और जीते हुए अंतःकरण वाला पुरुष सांख्य योग के द्वारा उस परम नैष्ठिक कर्म सिद्धि को प्राप्त होता है। सिद्धि प्राप्त हो यथा ब्रह्म तथाप्नोति निबोध में समासे नैव कौन्तेय निष्ठा ज्ञान से या परा। जो कि ज्ञान योग की पराक निष्ठा है, उस नैष्ठिक कर्म सिद्धि को जिस प्रकार से प्राप्त होकर मनुष्य ब्रह्म को प्राप्त होता है, उस प्रकार को हे कुंती पुत्र तू संक्षेप में ही मुझसे समझ। बुद्ध्या विशुद्ध्या युक्तो धृत्यात्मानं नियम्य च शब्दादीन् विषयान् त्यक्त्वा रागद्वेषैर्विरस्य च विविक्त से विलग्भासि यत्र वा कायमानसः ध्यान योग परो नित्यं वैराग्यं समुपाश्रितः अहंकारं बलं दर्पं कामं क्रोध परिग्रहं विमुच्य निर्ममः शांतो ब्रह्मभूयाय कल्पते। विशुद्ध बुद्धि से युक्त तथा हल्का सात्विक और नियमित भोजन करने वाला, शब्द आदि विषयों का त्याग करके एकांत और शुद्ध देश का सेवन करने वाला, सात्विक धारणा शक्ति के द्वारा अंतःकरण और इंद्रियों का संयम करके मन वाणी और शरीर को वश में कर लेने वाला, राग द्वेष को सर्वथा नष्ट करके भली भांति दृढ़ वैराग्य आश्रय लेने वाला तथा अहंकार बल घमंड काम क्रोध और परिग्रह का त्याग करके निरंतर ध्यान जो के परायण रहने वाला, ममता रहित और शांति युक्त पुरुष सच्चिदानंद घन ब्रह्म में अभिन्न भाव से स्थित होने का पात्र होता है। ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते पराम। फिर वह सच्चिदानंद घन ब्रह्म में एक ही भाव से स्थित प्रसन्न होने वाला योगी न तो किसी के लिए शोक करता है, न किसी की आकांक्षा ही करता, ऐसा समस्त प्राणियों में समभाव वाला योगी मेरी पराभक्ति को प्राप्त हो जाता है। भक्त्या मां विजानाति वायावांचास्मि तत्त्वतः ततो मां तत्त्वतो ज्ञात्वा ईशते तदंतरम। उस पराभक्ति के द्वारा वह मुझ परमात्मा को मैं जो हूँ और जितना हूँ ठीक वैसा का वैसा तत्व से जान लेता है तथा उस भक्ति से मुझको तत्व से जानकर तत्काल ही मुझ में प्रविष्ट हो जाता है। सर्वकर्माण्यपि सदा कुर्वाणो मदव्यापाश्रय मत् प्रसादाद्वाप्नोति शाश्वतं पदमव्ययम्। मेरे परायण हुआ कर्म जोगी तो संपूर्ण कर्मों को सदा करता हुआ भी मेरी कृपा से सनातन अविनाशी परम पद को प्राप्त हो जाता है। चेतसा सर्वकर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः बुद्धि योगमुपाश्रित्य मच्चित्तः सततं भव। सब कर्मों का मन से मुझ में अर्पण करके तथा संबुद्धि रूप योग को अवलंबन करके मेरे परायण और निरंतर मुझ में चित्त वाला हो। मत चित्त सर्वदुर्गानि मत प्रसादात्
तरिष्यसि यथ चित्महंकारान् श्रोष्यसि विनश्यसि। उपर्युक्त प्रकार के मुझ में चित्त वाला होकर तू मेरी कृपा से समस्त संकटों को अनायास ही पार कर जाएगा, और यदि अहंकार के कारण मेरे वचनों को न सुनेगा तो नष्ट हो जाएगा, अर्थात परमार्थ से भ्रष्ट हो जाएगा। यदि अहंकार आश्रित्य न युत्स्यति मन्यसे मिथ्ये स व्यवसायस्ते प्रकृतिस्तां नियोक्ष्यति। जो तू अहंकार का आश्रय लेकर यह मान रहा है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, तो तेरा यह निश्चय मिथ्या है, क्योंकि तेरा स्वभाव तुझे जबरदस्ती युद्ध में लगा देगा। स्वभाव जेन कौन्तेय निबद्ध स्वनेन कर्मणा कर्तुं नेच्छसि यन्मोहात् करिष्यस्य वशोऽपि यत्। हे कुंती पुत्र, जिस कर्म को तू मोह के कारण करना नहीं चाहता, उसको भी अपने पूर्व कृत स्वाभाविक कर्म से बंधा हुआ परवश होकर करेगा। ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से हृदय तिष्ठति भ्रामयन्त सर्वभूतानि यंत्ररूढ़ानि मायया। हे अर्जुन, शरीर रूप यंत्र में आरूढ़ हुए संपूर्ण प्राणियों को अंतर्यामी परमेश्वर अपनी माया से उसके कर्मों के अनुसार भ्रमण कराता हुआ सब प्राणियों के हृदय में स्थित है। तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत, तत्प्रसादात् परां शांति स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम्। हे भारत, तू सब प्रकार से उस परमेश्वर की ही शरण में जा। उस परमात्मा की कृपा से ही तू परम शांति को, सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। इति ते ज्ञानमाख्यातं गुह्याद् गुह्यतरं मया विमृश्यैतद्विशेषेण यथेच्छसि तथा कुरु। इस प्रकार यह गोपनीय से भी अति गोपनीय ज्ञान मैंने तुझसे कह दिया। अब तू इस रहस्य युक्त ज्ञान को पूर्णतया भली भांति विचार कर जैसे चाहता है वैसे ही कर। सर्वगुतमं भूयः शृणु परमं वचः, इष्टोषि मे दृढ़मिति ततो वक्ष्यामि ते हितम्। संपूर्ण गोपनीयों से अति गोपनीय मेरे परम रहस्य युक्त वचन को तो फिर भी सुन, तू मेरा अतिशय प्रिय है, इससे यह परम हितकारक वचन मैं तुझसे कहूंगा। मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु, मामेव शशि सत्यम ते प्रतिजाने प्रियोषि मे। हे अर्जुन, तू मुझ में मन वाला हो, मेरा भक्त बन, मेरा पूजन करने वाला हो और मुझको प्रणाम कर। ऐसा करने से तू मुझे ही प्राप्त होगा, यह मैं तुझसे सत्य प्रतिज्ञा करता हूँ, क्योंकि तू मेरा अत्यंत प्रिय है। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। संपूर्ण धर्मों को अर्थात संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को मुझ में त्याग कर तू केवल एक मुझ सर्वशक्तिमान सर्वाधार परमेश्वर की ही शरण में आ जा। मैं तुझे संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा, तू शोक मत कर। ईदं ते नातपस्काय ना भक्ताय कदाचन, न चाशुश्रूषवे वाच्यं न च मां यो श्रूयते। तुझे यह गीता रूप रहस्यमय उपदेश किसी भी काल में न तो तप रहित मनुष्य से कहना चाहिए, न भक्ति रहित से, और न बिना सुनने की इच्छा वाले से कहना चाहिए, तथा जो मुझ में दोष दृष्टि रखता है उससे भी कभी नहीं कहना चाहिए। य इमं परमं गुह्यं मद्भक्तेष्वभिधास्यति, भक्तिं मयि परां कृत्वा मामेव सत्य संशयः। जो पुरुष मुझ में परम प्रेम करके इस परम रहस्य युक्त गीता शास्त्र को मेरे भक्तों में कहेगा, वह मुझको ही प्राप्त होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। न च तस्मान् मनुष्येषु कश्चिन् मे प्रियकृत्तमः, भविता न च मे तस्मादन्यः प्रियतरो भुवि। उससे बढ़कर मेरा प्रिय कार्य करने वाला मनुष्यों में कोई भी नहीं है, तथा पृथ्वी भर में उससे बढ़कर मेरा प्रिय दूसरा कोई भविष्य में होगा ही नहीं। अध्यक्ष्यते च यैमं धर्म्यं संवादमावयोः, ज्ञान यज्ञेन तेना हनिष्टः रस्यामीति मे मतिः। जो पुरुष इस धर्म में
हम दोनों के संवाद रूप गीता शास्त्र को पढ़ेगा, उसके द्वारा मैं भी ज्ञान यज्ञ से पूजित होऊंगा, ऐसा मेरा मत है। श्रद्धावान सूयस्य स्नुयादपि यो नरः सोऽपि मुक्तं शुभान् लोकान् प्राप्नुयात् पुण्य कर्मणाम। जो मनुष्य श्रद्धा युक्त और दोष दृष्टि से रहित होकर इस गीता शास्त्र का श्रवण भी करेगा, वह भी पापों से युक्त होकर उत्तम कर्म करने वालों के श्रेष्ठ लोगों को प्राप्त होगा। कच्चिदेत श्रुतम पार्थ तयैकयाग्रेण चेतसा कच्चिद ज्ञान सम्मोह प्रनष्टस्ते धनंजय। हे पार्थ, क्या इस गीता शास्त्र को तूने एकाग्र चित्त से श्रवण किया? और हे धनंजय, क्या तेरा अज्ञान जनित मोह नष्ट हो गया? अर्जुन उवाच नष्टो मोह स्मृति लब्ध्वा त्वत्प्रसादान्मयाच्युत स्थितोऽस्मि गतसंदेहः करिष्ये वचनं तव। अर्जुन बोले, हे अच्युत, आपकी कृपा से मेरा मोह नष्ट हो गया और मैंने स्मृति प्राप्त कर ली है। अब मैं संशय रहित होकर स्थित हूँ, अतः आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। संजय उवाच इत्यहं वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मनः संवादमिमं श्लोष्मद्भूतं रोमहर्षणम्। संजय बोले, इस प्रकार मैंने श्री वासुदेव के और महात्मा अर्जुन के इस अद्भुत रहस्य युक्त रोमांचकारक संवाद को सुना। व्यास प्रसादात् श्रुत्वा न एतद्विदुतमं परम योग योगेश्वरात् कृष्णात् साक्षात् कथयतः स्वयं। श्री व्यास जी की कृपा से दिव्य दृष्टि पाकर मैंने इस परम गोपनीय योग को अर्जुन के प्रति कहते हुए स्वयं योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण से प्रत्यक्ष सुना है। राजन् संस्मृत्य संस्मृत्य संवादमिममद्भुतं केशवार्जुनयोः पुण्यं हृष्यामि च मुहुर्मुहुः। हे राजन, भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के इस रहस्य युक्त कल्याण कारक और अद्भुत संवाद को पुनः पुनः स्मरण करके मैं बार बार हर्षित हो रहा हूँ। तच्च संस्मृत्य संस्मृत्य रूपमत्यद्भुतं हरे विस्मयो मे महान् राजन् हृष्यामि च पुनः पुनः। हे राजन, श्री हरि के इस अत्यंत विलक्षण रूप को भी पुनः पुनः स्मरण करके मेरे चित्त में महान आश्चर्य होता है और मैं बार बार हर्षित हो रहा हूँ। यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र अस्मि विजयो भूतल ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। हे राजन, जहाँ योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण है और जहाँ गांडीव धनुषधारी अर्जुन है, वही पर स्त्री विजय विभूति और अचल नीति है, ऐसा मेरा मत है। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे मोक्ष संन्यास योगो नामाष्टदशोऽध्यायः। प्रेम से बोले श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु। श्री कृष्णार्पणम अस्तु। श्री कृष्णार्पणम अस्तु। योगेशं सजिदानंदं वासुदेवं व्रज प्रियं धर्म संस्थापकं वीरं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। इस प्रकार भगवान की ये मंगलमयी वार्ता जो अर्जुन को माध्यम बनाते हुए भगवान कहे, उसके मुख्य बिंदु पर यदि विचार करें तो अंतिम में भगवान अर्जुन से कहते हैं कि अर्जुन, मुझ में मन वाला हो जा, मेरा तू भक्त बन जा और मेरा ही तू पूजन कर और मुझे ही प्रणाम कर। ऐसा यदि तू करता है तो बस केवल और केवल अंत काल में मुझको ही प्राप्त तो करेगा। अर्थात भगवान अर्जुन को माध्यम बनाए। हम सभी विचार करें तो अर्जुन अर्थात अर्जन करने वाला, प्राप्त करने वाला, संग्रह करने वाला। और संग्रह करने का अर्थ केवल लौकिक बात की चर्चा नहीं की जा रही है। संग्रह करना जो मेरे साथ जाए, अर्थात उस सत्ता को जिसने मुझे जन्म दिया है, जिसने मुझसे कर्म करवाया है, उसके जब धाम पर जाएं
तो वहां जब पहुंचे तो केवल और केवल वही मिले। बस इस परिस्थिति को प्राप्त करने के लिए अर्जुन को भगवान ने जो ज्ञान दिया, ये सारे के सारे अर्जुन के ही तरह हम लोग अपने आप को मान लें और बताए हुए रास्ते पर चले तो सिर्फ भगवान ही मिलेंगे। और फिर भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, तू सभी धर्मों का परित्याग कर दे, अपने धर्म को पहचान, दूसरे धर्म में जाने की चेष्टा मत कर, क्योंकि दूसरे का धर्म बहुत सुखद भी दिखाई पड़े तो बाद में वह भयावह बन जाएगा। कोई विकार वाला यदि अपना धर्म है तो वह तेरे लिए सर्वोत्तम है, उसमें तुम विकार मत दे। इस प्रकार भगवान कहते हैं कि देखो अर्जुन, यदि इस मार्ग पर तुम चलोगे तो एक और बड़ी विलक्षण बात होगी। हीनम ते ना तपस्काय ना भक्ताय कदाचन न चा शुश्रूवे वाच्यम न च माम योषभूयते। तुझे इस गीता का जो मैंने ज्ञान दिया, इसके बारे में तू ध्यान से सोच। यह ज्ञान बड़ा गुण है, बड़ा गोपनीय है, बड़ा मूल्यवान है। इस ज्ञान को कदापि भी तुच्छ मनुष्यों के सामने नहीं कहना चाहिए, भक्ति रहित व्यक्ति के सामने नहीं कहना चाहिए। और दोष दृष्टि जो भगवान में रखता है, जो गुरु में दोष दृष्टि रखता है, जो भक्तों में दोष दृष्टि रखता है, उसके सामने तो कभी भूल करके भी नहीं कहना चाहिए। और कहना भी बड़ा लाभदायक है। इस ज्ञान को जो हमारे भक्तों के बीच में कहेगा, जो ज्ञानियों के बीच में कहेगा, जो सत्य मार्ग पर चलने वाले लोगों के बीच में कहेगा, य इमाम परमं गुह्मं मद्भक्तेष्विध्यास्यति भक्तिं मयि परां कृत्वा मामेवैष्यति संशयः। वह मुझको प्राप्त होगा अर्जुन, इसमें तनिक भी संदेह। एक बात और जान ले, जो इस संसार में गीता ज्ञान का प्रचार करता है, गीता ज्ञान को दूसरों के सामने वितरित करता है, वितरित करने वाले को मदद करता है, उससे बढ़कर प्रिय इस धरा धाम पर मुझे कोई। भगवान की बड़ी अद्भुत एक संकल्प कि जो गीता के ज्ञान को बांटता है, गीता के ज्ञान का प्रचार करता है, उससे बढ़कर कोई भक्त होगा है ही नहीं और होगा भी नहीं। न च तस्मान मनुष्येषु कश्चिन में प्रिय प्रीतमः भविता न च मे तस्मादन्य प्रियतरो भुवि। कोई न है और न होगा। इस प्रकार धर्मार्थ गीता अर्थात धर्म के कार्य में जो भी व्यक्ति लगता है, भगवान उसको अति प्रिय है, अति प्रिय है। इससे बढ़कर उनका कोई प्रिय नहीं है। वैसे व्यक्ति के किए हुए सभी पाप तापों का भगवान समन कर जाते हैं और उन भक्तों पर कृपा करते हैं। और अंत में कहते हैं कि देख अर्जुन, ज्ञान देना तो एक अलग बात है, ज्ञान स्वीकार करना अर्थात अपने आप का कल्याण करना, स्व कल्याण करना, निज कल्याण करना, आत्म कृपा करना। जो व्यक्ति आत्म कृपा नहीं कर सकता, वह सारे शास्त्रों को समेट करके घर में रख ले, उसका कल्याण होने वाला नहीं। सभी कथा कहानी सुने लेकिन अपने कल्याण की बात मन में न लाए, भाव न लाए, तो उस पर कहीं कुछ भगवान की कृपा नहीं होने वाली है। इसलिए अर्जुन से पूछते हैं कि अर्जुन, तूने इस बात को सुना कि नहीं? यह गीता का ज्ञान तुझको दिया, तुझे समझ में आया कि नहीं? और यदि समझ में आ गया तो अब आगे हम कुछ नहीं कहने वाले हैं, तुम अब स्वयं विचार करके तुझे क्या करना। और सही बात है, जब ज्ञान समझ में आ जाता है तो स्वयं में विचार भी विकसित तो होने लगता है और उसका जो फिर विकास में सेवन करता है, अर्थात सेवन करने का मतलब धर्मशास्त्रों, धर्मार्थियों के बीच में रहना, यही तो धर्मशास्त्र का सेवन है। धर्म चर्चा सुनना, धर्म चर्चा पढ़ना, धर्म चर्चा करना, ये धर्म विषयक वृक्ष का पोषण है।
और इस प्रकार भगवान अर्जुन को समाधान कर देते हैं और अर्जुन पुनः अपने जीवन में वापस आ जाता है कि प्रभु मैं मुहर लगा दिया कि आपकी बात सत्य है और मैं संकल्प ले लिया कि आप जो कहें उसके अनुसार मैं करूंगा। इस बीच में थोड़ी सी भगवान ने कहा कि देखो अर्जुन, जिस तुम्हारे अंदर में जो पहले से प्रवृत्तियां हैं वह न भी चाहेगा, क्योंकि तू क्षत्रिय कुल का है और क्षत्रिय कुल का रक्त इसमें प्रवाहित तो हो रहा है, तो तुमसे सहन भी नहीं होगा, ना कहने पर भी तो युद्ध बाद में करेगा, इसलिए मेरी बात को मान ले। इस प्रकार कई ज्ञान की बातें भगवान और अर्जुन के बीच में हुई। अंततो गत्वा अर्जुन अपने आप को समर्पित करता है और भगवान के मार्ग पर चलने के लिए भगवान के चरणों में मस्तक झुका देता है। हम लोगों का भी धर्म यही बनता है कि यदि धर्म के क्षेत्र में आगे बढ़ना है तो अपने आप को अर्जुन मान करके भगवान के सामने सिर्फ हाथ खड़ा कर दें, और कई हाथ करने से कोई लाभ होने वाला नहीं है। आए हम लोग जो भगवान नाम संकीर्तन कर ले, तत्पश्चात आरती में चलेंगे। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भजुमन्नारायण नारायण नारायण, भजुमन्नारायण नारायण नारायण, भजुमन्नारायण नारायण नारायण, नारायण। महाराज जी आरती करता हूँ। ओम जय भगवद गीते, जय भगवद गीते, हरि कमल विहारिणी, हरि कमल विहारिणी, सुंदर सुपुनीते। ओम जय भगवद गीते, कर्म सुमार्म प्रकाशिनी, काम शक्ति हरा, तत्व ज्ञान विकासिनी, विद्या ब्रह्म परा। ओम जय भगवद गीते, निश्चल भक्ति विदायनी, निर्मल मलहारी, शरण रहस्य प्रदायनी, सब विधि सुखकारी। ओम जय भगवद गीते, राग द्वेष विदायिनी, कारिणी मोद सदा, भव भय हारिणी तारिणी, परमानंद प्रदा। ओम जय भगवद गीते, आसुर भाव विनाशिनी, नाशिनी तम रजनी, दैवी सद्गुण दायनी, हरि रसिका सजनी। ओम जय भगवद गीते, समता त्याग सिखाविनी, हरि मुख की वाणी, सकल शास्त्र के स्वामिनी, श्रुतियों की रानी। ओम जय भगवद गीते, दया सुधा वर्षाविनी, मातु कृपा कीजय, हरि पद प्रेम दान कर अपनों कर लीजे। ओम जय भगवद गीते।
ओम जय भगवद गीते। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। त्वमेव सर्वं मम देव देव। प्रेम से बोले श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। सभी संतन की जय। आइए एक भजन करता हूँ। मत बांधो गठरिया अप जस की। मत बांधो गठरिया अप जस की। अप जस की भाई अप जस की। अप जस की भाई अप जस की। मत बांधो गठरिया अप जस की। ये संसार बादल की छाया। ये संसार बादल की छाया। करो कमाई भाई हरि रस की। मत बांधो गठरिया अप जस की। जोर जवानी ढल जाएगी और बाल अवस्था तेरी बीत जाएगी। मत बांधो गठरिया अप जस की। मत बांधो गठरिया अप जस की। धर्म दूत जब फांसी डारे और खबर लेवे तेरे नस नस की। भैया खबर लेवेगी तेरे नस नस की। मत बांधो गठरिया अप जस की। मत बांधो गठरिया अप जस की। कहत कबीर सुनो भैया साधु। कहत कबीर सुनो भैया साधु। अब तेरे ये बात नहीं बस की। अब तेरी ये बात नहीं बस की। मत बांधो गठरिया अप जस की। मत बांधो गठरिया अप जस की। प्रेम से बोले श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। सभी संतन की जय। सभी को सादर प्रणाम महाराज जी। जहाँ कहीं गलती त्रुटि त्रुटि के लिए क्षमा प्रार्थी हैं, माफी चाहता हूँ। प्रेम से बोले आनंद कंद भगवान की जय। भजते फिर भी तुम हमें नहीं सजते। अपकार हमारे हाथों में उपकार तुम्हारे हाथों में। हम में तुम में है भेद यही। हम नर हैं तुम नारायण हो। हम हैं संसार के हाथों में संसार तुम्हारे हाथों में। कल्पना बनाया करती है एक सेतु विरह के सागर पर। जिससे हम उतरा करते हैं उस पार तुम्हारे हाथों में। मृगबिंदु कह रहे हैं भगवन मृगनाव विरह सागर में है। मृगबिंदु कह रहे हैं भगवन
मृगनाव विरह सागर में है, मझधार हमारे हाथों में, पतवार तुम्हारे हाथों में। जीवन का मैंने सौंप दिया सब भार तुम्हारे हाथों में। उद्धार पतन अब मेरा है, सरकार तुम्हारे हाथों में। बोले भगवान श्री रामचंद्र की जय। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। उलझ मत दिल बहारों में, बहारों का भरोसा क्या। उलझ मत दिल बहारों, बहारों का भरोसा क्या। सहारे छूट जाते हैं, सहारों का भरोसा क्या। दिल बहार तुम संबल नाम का लेकर, तुम संबल नाम का लेकर, किनारों से किनारा कर, किनारे टूट जाते हैं, किनारे टूट जाते हैं, किनारों का भरोसा क्या। बच मत दिल बहारों, बहारों का भरोसा क्या। पथिक तुम अक्लमंदी कर, विचारों पर ना इतरा। पथिक तुम अक्लमंदी कर, विचारों पर ना इतरा। कहाँ कब मन बिगड़ जाए, कहाँ कब मन बिगड़ जाए। विचारों का भरोसा क्या। उलझ मत दिल बहारों, बहारों का भरोसा क्या। प्रेम से बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। हर हर सबको चरण बंदन। जय श्री राम। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। सभी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आइए एक भजन गाएं। हम तो तेरे दीवाने, राधे राधे गाएंगे। हम तो तेरे दीवाने, राधे राधे गाएंगे। हम तो तेरे दीवाने, राधे राधे गाएंगे। श्यामा 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 बोलेंगे, राधे गुण गाएंगे। श्यामा श्यामा बोलेंगे, राधे राधे गाएंगे। सोने और चांदी की हमको जरूरत नहीं, सोने और चांदी की हमको जरूरत नहीं।
तुलसी के माला से, तुलसी के माला से गले को सजाएंगे। हम तो ठहरे दीवाने, राधे राधे गाएंगे। हम तो तेरे दीवाने, राधे राधे गाएंगे। लहंगा और साड़ी की हमको जरूरत नहीं, लहंगा और साड़ी की हमको जरूरत नहीं। राधे 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 तेरे उपटन से हम तो सजाएंगे। राधे तेरे उपटन से हम तो सजाएंगे। हम तो तेरे दीवाने, राधे राधे गाएंगे। कोठी और बंगलों की हमको जरूरत नहीं, कोठी और बंगलों की हमको जरूरत नहीं। राधा तेरे राधा तेरे राधा तेरे चरणों में जीवन बिताएंगे। राधा तेरे चरणों में जीवन बिताएंगे। हम तो तेरे दीवाने, राधे राधे गाएंगे। हम तो तेरे दीवाने, राधे राधे गाएंगे। हम तो तेरे दीवाने, राधे राधे गाएंगे। श्यामा 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 बोलेंगे, राधे गुण गाएंगे। श्यामा श्यामा बोलेंगे, राधे गुण गाएंगे। ए हम तो तेरे दीवाने, राधे राधे गाएंगे। प्रेम से कृष्ण कन्हैया लाल की जय। और कहीं से करें, समय का सदुपयोग करें। ब्रह्म मुहूर्त है। अभी समय तो है, समय बहुत। निवेदन करना चाहूंगा मिश्रा जी। हाँ बोला जाए। ये हम इस तरह से यदि एकाग्रचित्त होकर शांत स्थिति में अगर पहुंच गए हैं तब तो कुछ नहीं कहना है कि आप काम होकर के
ध्यानस्थ हो गए, बहुत अच्छी बात है, परमात्मा आपको सफलता प्रदान करे जी। और यदि हम अपने अहंता की तुष्टि के लिए हम औरों का ऐसे चुपचाप देखते रहें तो ये मौन स्वीकृति उचित नहीं लगता, अच्छी नहीं है महाराज जी। इससे अच्छा, और जब कहीं कोई बोलना शुरू कर दे तो एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर चालू हो जाता है। हाँ हाँ, ये गड़बड़ है। चलिए क्या करेंगे, फिर आसान है। चलिए जिनको करना हो महाराज जी करें। मैं ये कह रहा था महाराज, इसका बोलने का मेरा भाव ये था, ये निवेदन करने से अच्छा जैसे आप वो क्या कहते हैं, अरे भीष्म वाला, द्रौपदी भीष्म वाला नहीं है जी जी जी, उसको शुरू कर दो। उसको महाराज जी कहने लगे ना तो 3 दिन के बाद सब लोग छोड़ देंगे कि भजन का मौका नहीं मिलता, चलिए अब नहीं जुड़ेंगे, ऐसा भी है। तो मौका का उठाते क्यों नहीं है समय? अब क्या बताऊं, निवेदन तो कर रहा हूँ। चलिए गण भगवंदन गाइए गणपति जगवंदन शंकर सुवन भवानी नंदन, शंकर सुवन भवानी नंदन गाइए गणपति जगवंदन, सिद्धि सदन गज बदन विनायक, सिद्धि सदन गज बदन विनायक, कृपा सिंधु सुंदर सबलायक, गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गणपति जगवंदन, मोदक प्रिय मुद मंगलदाता, विद्या बारिधि बुद्धि विधाता, गाइए गणपति जगवंदन, मागत तुलसी दास कर जोरे, मागत तुलसी दास कर जोरे, बसहु राम सिय मानस मोरे, गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गणपति जगवंदन। ये विना पत्रिका का प्रथम पद भगवान श्री गणेश की वंदना गोस्वामी जी के द्वारा किया गया है, वो पद आपको किया गया महाराज। मेरे कथन यदि किसी को उचित ना लगा हो कृपया क्षमा करिएगा, नहीं तो जैसे किसी का भजन समाप्त होता है कृपया अपने वाणी को पवित्र कीजिए, और कुछ नहीं कर सकते तो सीधा राम राम तो बोल सकते हो, वो भी नहीं बोल सकते ओम ओम तो कर सकते हो। यदि ओम ओम कर लो तो गीता सुनना आपका सार्थक हो जाएगा, अन्यथा आप स्वयं समझदार हैं। आगे बोलूंगा संभवतः मैं कटुवादी तो हूं ही, अति कटुवादी हो जाऊंगा, क्षमा चाहूंगा। सभी को मंडल में जुड़े समस्त आदरणीय जनों को सादर प्रणाम। श्री राधे।
शुभ प्रभात। माताओं को दंडवत प्रणाम। विश्राम कीजिए महाराज। महाराज जी। जी महाराज जी हैं। विश्राम दीजिए। हाँ, समय तो लगभग हो गया है, लेकिन अगर कोई करना चाहे तो कर सकता है। प्रातःकालीन बेला है भगवान का। हाँ, और इसके पूर्व भी आपने निवेदन किया, इसके बाद भी नहीं बोल रहे। सब समाधि में पहुंचे, ब्रह्मलीन हो गए, क्या करें? दरअसल सुबह में कुछ काम हुआ, सब क्या बोले वाला हो गया। सब पहुंच गए भगवान के चरणों में। कुछ लोग घूमने चले जाते हैं महाराज जी, कुछ लोग जो है गृह कार्य में संलग्न हो जाते हैं। ये बताइए, घूमने चले जाते हैं तो क्या चलते चलते नहीं बोल सकते क्या? अब क्या कहा जाए बताइए। इसीलिए मैं कहा विश्राम कीजिए कथा। जी, विश्रामित करता हूँ। जितना कर सकते हैं वो ज्यादा बेहतर है। प्रेम से बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। हर हर महादेव शंभो। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम देवो शांतिरंतरिक्षगुं शांति। पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः। वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांतिः। सर्वगुण शांतिः शांतिरेव शांतिः। सामा शांतिरेव। ओम शांति शांति शांति। सबको पुनः चरण वंदन नमन करता हुआ वाणी को विश्राम देना चाहूंगा। सबों को जय सीताराम। जय सीताराम। कल पुनः हम लोग नियत समय पर उपस्थित होकर भगवान की मंगलमयी दिव्य वाणी महाराज जी के द्वारा, श्री शुक्ला जी महाराज जी के द्वारा कल शुभारंभ होगा। गीता जी को संभव है महाराज जी, न हो जाएगा कि कैसे? जी हाँ, ठीक है। कल महाराज जी के द्वारा प्रारंभ होगा और इसी साथ में सबको पुनः नमन करता हुआ वाणी को विश्राम देना चाहूंगा। तो समापन किसके द्वारा होगा महाराज? समाप्त होगा ही नहीं महाराज जी। नहीं, कथा जैसे प्रारंभ इनके द्वारा होगा, समापन किसके द्वारा होगा ये का? समापन नहीं होना है महाराज जी, इसके बाद एक शुरू रहेगा। सभी उद्भट अद्भुत गुरु वृंदों को मेरा सादर नमन। सुप्रभात। चलते चलते भी भजन करना है, ये महाराज जी का निवेदन है। हाँ, वही तो मैं सोच रही थी। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। ये चलते चलते मैं कर रही अनुसार। कुछ भी अपने नियत समय में जरूर कर लिया जाए, क्योंकि प्रातःकालीन बेला है। ठीक है, बस कल से निर्देश का पालन होगा। महाराज जी का निर्देश है कि चलते चलते भी भजन किया जा सकता है और चलना घूमना टहलना कोई बाधक नहीं है, ऐसा निर्देश है महाराज जी का। कोई बाधा नहीं है, किसी अवस्था में भजन किया जा सकता है। निर्देश नहीं है महाराज, निवेदन है, क्योंकि हमने किया है। मैं जब गया हूँ मॉर्निंग वॉक में, मैंने किया है। नहीं, लोग यहाँ
अजीब दृष्टि से देखते हैं जहाँ मैं हूँ इसलिए मैं ठीक है, मैं लेकिन फाइट करूंगी। तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातों में, क्या करना है आपको। मुझे है काम ईश्वर से, जगत रूठे तो रूठन दे। इस मार्ग में चलोगे तो आपके बच्चे भी आपका विरोध करेंगे, आपके माता पिता विरोध करेंगे, आपके सगे संबंधी पूरा विरोध करेगा कि एक आध दिन रात माला लेके बैठा है। मीरा की क्या स्थिति थी, जितने वो भगवान के करीब गई उतने संसार से रूठते गई, संसार उसको हटाते गया। वो तो लोगों का काम ही है। धन्यवाद 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 भैया, ठीक है। इस मार्ग में आने के लिए लोग क्या कहेंगे, इस बात को तो छोड़ के ही आओ। लोगों की चिंता करने की आपको आवश्यकता नहीं, उसकी चिंता ऊपर वाला करेगा। आप अपनी चिंता करके परमात्मा के चरणों का चिंतन करिए, उनके विचारों का गान करिए या स्मरण कीजिए, जो करिए। अगर आत्म कल्याण चाहते हैं जो भी, तो आत्म कल्याण चाहने वाले को अहर्निश परमात्मा का जो भी इष्ट नाम या श्रेयस्कर हो वो करते रहें। मंत्रों के लिए है कि किस अवस्था में मंत्र को बोला जाए ना बोला जाए, लेकिन नाम जप के लिए कोई प्रतिबंध नहीं है। नाम जप आप यदि आप मरण शैया में हैं, यदि आपका मलमूत्र पर के वेग को सहन करने की क्षमता आप में नहीं है, निकल रहा है, उस समय भी अगर आप परमात्मा का नाम लेते हैं तो परमात्मा आपको कभी नहीं छोड़ेगा, क्योंकि उन्होंने कहा है ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। मुझे जो जिस प्रकार भजता है मैं उसको उस प्रकार भजता हूँ। यदि आप उनके नाम अहर्निश लेंगे तो हो सकता है परमात्मा अपने वाक्य के अनुसार आपका नाम लेना शुरू करेगा, और जब नाम लेना शुरू करेगा तो आपके मन में उसके प्रति प्रेम की जागृत होगी, प्रेम जगेगा। भाव आए ना आए, भाव की चिंता आप मत करिए, आप चिंता अपने स्वयं के कर्मों का करिए जो कर रहे हैं। जितना अपने आत्मनिरीक्षण करेंगे उतने परमात्मा के करीब रहेंगे, जितने संसार की चिंतन करेंगे उतने ही आप माया में भटकते रहेंगे, और ये भटकन जो है संसार में अटका के रखेगा, परमात्मा की ओर मार्ग प्रशस्त नहीं करेगा। क्षमा चाहूंगा मैं आपके विचार को ठेस लगा हो, क्योंकि मैं तो कबीरदास का सिद्धांत वाला हूँ, जग रूठे तो रूठन दे वाला हूँ। श्री राधे, सुप्रभात। सभी के श्री चरणों में सादर प्रणाम, माताओं को दंडवत प्रणाम। यथा नाम तथा मुख करते हैं अपना यहाँ।